दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकादमी परिवार में और मैं सरोज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का जो ये हमारा वीडियो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक ना, उसका हम लोग ट्राई करेंगे कि जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पार्ट है, कुल मिलाकर इसके 10 पार्ट है 5 नंबर प्रश्न के। तो इस 5 प्रश्नों को करने का ट्राई करेंगे और होगा तो देखा जाएगा। अगर लंबा होगा वीडियो को तो उसको 2 भाग में बांट दिया जाएगा, ठीक ना। तो बेसिकली 5 पार्ट आज की इस वीडियो में कवर होगा। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आई होप कि आप लोग, मैं ये आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग डीपीपी बना रहे होंगे। डीपीपी के बारे में पता नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक मिलेगा, डीपीपी डाउनलोड वीडियो लिंक, क्लिक कीजिएगा। सारा मजा समझ में आएगा कि डीपीपी है क्या, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे बनाना है। बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो, ठीक ना। और ऐसे भी ये चैप्टर खत्म होने के कगार पे, तो टेस्ट की तैयारी कीजिए, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके पास 5 नंबर का जो 1 नंबर का पार्ट है उसमें बेसिकली आपको प्रूव करने वाला प्रश्न है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। इसी तरह से 5 नंबर के प्रश्न में और 9 प्रश्न है, कुल मिलाकर 10 प्रश्न है, 10 पार्ट है 5 नंबर के प्रश्न का। प्रत्येक में आपको क्या करना है, प्रूव करना है। और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको जोड़, घटा, गुना, भागा, एलसीएम वगैरह सब आता है, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी थोड़ा मोड़ा अगर दिक्कत है तो अगेन मैं बोलूंगा कि आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरा जितना भी प्रीवियस वीडियो सब है इस त्रिकोणमिति का, उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। मैंने जगह जगह पे एलसीएम लेना सब कुछ बताया हुआ है, ठीक ना। तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर बेसिक मैथमेटिक्स भी कमजोर है तो पूरा देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और एटलीस्ट तो कम से कम इससे पहले वाला को छोड़ के जो अगला वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको उदाहरण नंबर 12, 13, 14 और 15 बताया हुआ था, उसको तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो आपको इस टाइप के प्रूफ करने वाले प्रश्नों का बेसिक आइडिया लग जाएगा, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न क्या है, 101 नंबर के पार्ट में लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये इक्वल करना है आपको 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा के। कैसे कीजिएगा? अगेन वही छोटा सा काम है कि भाई लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड साइड को, दोनों में से किसी एक को पकड़ के काम कीजिए। तो आप चाहो तो राइट हैंड साइड को लेकर भी कर सकते हो, पर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर करेंगे। जनरली सब इसी तरह से करता है, तो हम भाई क्यों एलियन बनने जाए, ठीक ना। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास देख सकते हो, कोसेक थीटा माइनस का है कॉट थीटा है आपके पास, और इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर को भूलना नहीं है, ठीक ना। अब मैंने क्या बोला था प्रूफ करने वाले प्रश्नों में, जनरली मैंने आपको बोला था कि इस टाइप के प्रश्न में अगर आप लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर दो, आपका आसान हो जाएगा। और दूसरी बात देख सकते हो, हमको राइट हैंड साइड में ये वाला टर्म लाना है और इसमें आपको कॉस दिख रहा है, यानी कि जनरली बात है कि हमको साइन कॉस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो आपको पता है कि जो कोसेक का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 बटे साइन ए होता है, क्योंकि साइन और कोसेक आपस में उल्टे होते हैं। तो इसीलिए कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा बनेगा, ठीक ना। अब भाई देखो यहाँ पे कॉट थीटा को कैसे बदलिएगा, कॉट थीटा तो भाई टेन थीटा का उल्टा होता है, तो भाई इसको कैसे साइन में बदलिएगा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला ना यूज करते हुए हम लोग ये वाला करेंगे, क्योंकि और एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है टेन थीटा बराबर में साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब टेन का जब ये वाला फॉर्मूला होता है तो कॉट का तो इसका उल्टा होगा ना, क्योंकि टेन और कॉट आपस में उल्टे होते हैं। तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस से बटे में साइन, हम लोग इसका उपयोग करेंगे, ठीक ना। या फिर बोल लो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, कहीं पे थीटा यूज होगा, कहीं पे ए यूज होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस पर, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ का होल स्क्वायर, स्क्वायर को भूलना नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको, अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग चाहो तो एक काम कीजिएगा, एग्जाम में ये वाला जरूर कीजिएगा, जहां पे जो फॉर्मूला आप यूज करते हो ना उसको साइड में लिख दीजिएगा। जैसे हम लोग को पता है कि कोसेक थीटा जो होता है वो 1 बटे साइन थीटा के बराबर में होता है, और हमको पता है कि जो कॉट थीटा होता है वो किसके बराबर में होता है, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर होता है। तो इस तरह करके साइड में लिख दीजिएगा कॉपी में, ठीक ना। तो एग्जामिनर समझ आए कि नहीं, बच्चा रट के नहीं आया, उसको प्रॉपर आता है, ठीक ना। तो वो खुशी खुशी से जो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा उसको कुछ बढ़ा के ग्रेस मार्क्स देगा, ठीक ना। समझ सकते हैं इस तरह से। तो अब देखिए, अब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा तो एक काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, भिन्न का घटा दिख रहा है, आराम से कर दीजिए। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, ये सब तो आता है ना। तो जब इसको इससे भागा दीजिएगा तो क्या जाएगा, 1 आएगा, ऊपर में 1 इंटू 1 हो गया, माइनस इसको इससे भागा दीजिए तो 1 होगा, 1 को जब कॉस थीटा से भागा दीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और यह होल का स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर को अंदर ले आना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ 1 और कॉस थीटा के लिए नहीं है, दोनों के लिए, और बीच में माइनस, इसीलिए होल का स्क्वायर लगेगा, ठीक है भाई साहब।
बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आपको पता ही है। अब चलिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम लोग को एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसा कि पता है कि अगर 4 का स्क्वायर आपके पास है तो उसको आप लोग 4 गुने में 4 लिख सकते हो कि आराम से। तो यहाँ पे इस समथिंग का स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं समथिंग गुना समथिंग, ठीक ना। तो यानी कि 1 माइनस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा लिख सकते हैं 2 बार करके, ठीक ना। दोनों को गुना कीजिएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। नीचे में आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, एक सभी का नंबर 1 है। तो आप लोग यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेगा तो कॉस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इसको यहाँ मेंशन कीजिए, जरूरी है। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसको लिखना जरूरी है, मोस्ट कंपलसरी है एग्जाम में, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग को यहाँ पे 1 दिख रहा है तो 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं कि नहीं, 1 को आराम से कर सकते हैं, वापस से 1 ही आ जाएगा, कोई चीज का टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको और एक फॉर्मूला दिखेगा, देखिए कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा का ऊपर का जैसा का तैसे मैंने उतार दिया। इसको आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में होता है ए माइनस बी, ठीक। इसको हम लोगों ने साइड में मेंशन कर देना है आपको, और वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस का कॉस थीटा, होगा कि नहीं, आराम से होगा। अब आप लोग एक चीज नजर आ रहा होगा आपको, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा गया तो आपके पास क्या बचा, 1 माइनस में कॉस थीटा बटे में 1 प्लस का कॉस थीटा बचा। क्या आपको यही राइट हैंड साइड के बराबर लाना था, बताइए, यही लाना था आपको, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। तो लीजिए आपको इस तरह करके बन गया, आपको इस तरह करके प्रॉपरली बनाना था। अब चलिए 2 नंबर के पार्ट पर आते हैं। देखिए आप 2 नंबर का पार्ट में क्या है, सो कॉस है बटे में 1 प्लस साइन है, प्लस का है 1 प्लस साइन है बटे में कॉस है। इसको आपको प्रूव करना है, जो कि राइट हैंड साइड में है 2 इंटू सेक ए के बराबर में। अब यहाँ पे आपका एक प्रश्न आएगा कि सर यहाँ तो साइन और कॉस में पहले से कन्वर्ट किया हुआ है तो क्या करें। तो भाई कन्वर्ट किया हुआ है तो कोई चीज का टेंशन नहीं है। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बीन का जोड़ दिख रहा है तो बीन का जोड़ कर दो, सीधा सा बात है। उसके बाद आगे देखते जाएंगे हम लोग, अपने आप सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोग देखते जाइए, ठीक ना। जो आपको रास्ता नजर आएगा उस पर चलिए। अगर साइन कॉस में कन्वर्ट कर पाते हो तो कर दीजिए और सॉल्व कीजिए, और नहीं कर पाते हो तो भाई जो आपको दिख रहा है, जो आपको बेसिक मैथमेटिक्स दिख रहा है उसका उपयोग कीजिए, ठीक ना। तो अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर काम करेंगे, ठीक ना। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास कॉस ए बटे में है 1 प्लस का साइन है, प्लस का आपके पास 1 प्लस का साइन है बटे में कॉस है। चलिए नॉर्मल से एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम लीजिएगा तब भाई ये दोनों तो भाई एक दूसरे का पाढ़ा में कटने वाला है नहीं, तो दोनों का आपस में गुना कर दीजिए। पर के उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 प्लस का साइन ए इंटू में कॉस है, ठीक ना। अभी इसको गुना करके नहीं लिखना है, ठीक ना, बस खाली अलग अलग सेपरेट करके गुना करके आपको लिख देना है। ऐसा नहीं करना कि कॉस को 1 के साथ गुना कर देना है, कॉस को साइन, ऐसे नहीं करना है, ये कुछ आगे चल के कटेगा, इसीलिए इसको ऐसे का तैसे रख दीजिएगा, ठीक ना। इस टाइप के प्रश्न में अगर आप एलसीएम वगैरह लेते हो तो ट्राई कीजिएगा गुना नहीं करने का, जरूरत पड़ेगा तभी कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हमको कब गुना करना है, नहीं करना है, क्या आगे करना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, डीपीपी को बनाइए, ठीक ना। तो देखिए, तो बेसिकली आप लोग जब इसका आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो जब इसको इससे भागा दीजिएगा, मतलब इसको इससे भागा दीजिएगा तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो सिर्फ कॉस से बचेगा। कॉस से ऊपर के साथ गुना हो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस है तो मिलके कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब इसको इससे भागा दीजिएगा तो ये कॉस कॉस कटेगा, ये बचेगा, तो इसको इसके साथ गुना कीजिए तो अगेन 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम चीज है, इसीलिए। अब क्या कीजिए, अब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है ना, बेसिक मैथमेटिक्स, बस तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर में कॉस ए का कॉस स्क्वायर, ए का कॉस स्क्वायर है, प्लस का ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, होता है a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस का 2ab, 2 इंटू में 1 इंटू में क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर, इसीलिए इसको डायरेक्टली में लिख देता हूँ 2a, ठीक ना। अब यहाँ पे हो गया ये वाला। अब क्या कीजिए आप लोग, जो है सो उसको वापस से जैसा तैसा लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस का साइन है बटे में कॉस है, ठीक। अब यहाँ पे चाहो कि यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग मेंशन कर सकते हो, a प्लस चाहो क्या कर ही दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक ना, हो गया आपके पास।
अब देखिए, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये तो प्लस में है तो भाई कोई तो चिन्ह चेंज होगा नहीं, तो आप लोग ब्रैकेट को ना भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक ना। तो आप देखो यहाँ पे एक चीज नजर आएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके पास कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, इसको एक जगह पे कर दोगे तो एक फॉर यहाँ पे प्लस में तो क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। और आपको एक फॉर्मूला पता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर में होता है, यानी कि मैं इस टोटल को 1 के बराबर लिख सकता हूं। तो मैं इसको और इसको 1 के बराबर मैंने लिख दिया, और 1 का स्क्वायर पहले से था यानी कि 1 ही हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या है 2 साइन है, ठीक है, बटे में यहाँ पे क्या आपके पास 1 प्लस का साइन ए है, और यहाँ पे आपके पास कॉस ए है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से ये वाला दो जोड़ दो, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 2 साइन ए बचा यहाँ पे, ठीक है, बटे में देखो 1 प्लस का साइन ए इंटू में कॉस है, ठीक। अब यहां से आप लोग 2 कॉमन ले सकते हो, ले लो, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ प्लस का साइन ए बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा होगा, गौर से देखिए, अगर आपके पास दिमाग है, अगर आपका सिर में दिमाग है तो आपको नजर आ गया होगा, ये वाला कटा तो आपके पास क्या बचा 2 बचा ऊपर में, और नीचे में क्या बचा कॉस ए बचा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू में 1 बटे में कॉस ए लिख सकता हूं। और आपको पता है 1 बाय कॉस ए जो होता है वो किसके बराबर में हो जाएगा, सेक ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि आप लोग को इसको ऐसे करके लिख सकते हो 2 इंटू में सेक ए लिख सकते हो, या फिर बोलो 2 सेक ए लिख सकता हूं, लिख सकते हो कि नहीं, सेक ए। क्या आपको यही राइट हैंड साइड के बराबर लाना था, लीजिए आपका हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए अब 3 नंबर के पार्ट में आपको लेफ्ट हैंड साइड में टेन और कॉट दिख रहा है, तो इसको अगेन फिर से साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के इसका काम करते हैं। है आपके पास टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस का कॉट थीटा, प्लस का आपके पास है कॉट थीटा अपॉन का 1 माइनस का टेन थीटा, ठीक ना। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा फॉर्मूला होता है इसका उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक ना। तो टेन थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक ना, बटे में 1 माइनस का कॉट थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे का साइन थीटा, अपॉन में 1 माइनस और टेन थीटा को साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपका मेन बटा है, तो ये हर में आपको ये वाला चीज नजर आ रहा है, अंश में ये वाला, यहाँ भी अगेन उसी तरह से हर में यहाँ पे है और अंश में ये चीज नजर आ रहा है आपको। तो आप लोग देख सकते हो कि हर में आप लोग भिन्न का घटा कर सकते हो, तो कर दीजिए, ठीक ना। तो भिन्न का घटा चलिए हम लोग हर में करते हैं, ऊपर में आपके पास है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का घटा करेंगे, यहाँ पे 1 का नीचे में 1 है, सबका मालिक 1, तो यहाँ करेंगे सबसे पहले भिन्न का घटा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास साइन थीटा, सबसे पहले आपके पास एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ प्लस का प्लस रहने दीजिए, अगेन फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भिन्न का घटा करेंगे हर में, ठीक ना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जो जो आपको बेसिक मैथमेटिक्स दिखती जाएगी वो सब आपको करते जाना है, ठीक ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ रास्ता नजर ना आए तो जो बेसिक मैथमेटिक्स आपको आता है, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा गुना भागा दिख रहा है उसको कर दीजिए, आपका देखिएगा आगे अपने आप रास्ता नजर आएगा। पहले एक स्टेप तो बढ़िया ना, अगला स्टेप आपको खुद नजर आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए आप क्या करो, आप लोग आपको पता है कि अगर आपके पास 1/2 है और मेन बटा में आपके पास 3/4 है, तो आप हर को ऊपर ले जाओगे तो ये गुना में कन्वर्ट हो जाता है बदल के, यानी कि 1/2 ऊपर का रह गया इंटू में ये 4/3 हो जाता है, ये बदल जाता है। तो इस तरह से इसको भी बदल दो आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में आपके पास है साइन थीटा बटे में आपके पास कॉस थीटा, अभी इंटू में ये क्या हो जाएगा ऊपर में साइन थीटा ऊपर चल जाएगा, उलट जाता है सब, साइन थीटा बटे में हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा है, सेम वही प्रोसीजर, गुना कर दीजिए पलट जाएगा, कॉस थीटा ऊपर में चला जाएगा और ये जो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा ये नीचे चला आएगा, ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या नजर आ रहा है, अब आपको बेसिकली आपको ये भिन्न का जोड़ नजर आ रहा है, उससे पहले ये गुना नजर आ रहा है, तो सबसे पहले गुना को करके पहले फाइनल कर देंगे, उसके बाद भिन्न का जोड़ कर देंगे, ठीक ना। तो ये जब इसके साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे में ये इसके साथ गुना होगा तो कर दीजिए कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा।
बहुत बच्चा गलती क्या कर देता है, इसको अंदर कर देता है, साइन थीटा को इसके साथ और सॉरी कॉस थीटा को इसके साथ और कॉस थीटा को इसके साथ गुना कर देता है, आगे चल के फंस जाता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा गुना नहीं करने का, जब जरूरत पड़े तभी करने का, इसको बाहर ही रन दीजिएगा, देखिएगा आगे चल के कट जाएगा, ठीक ना। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को सॉल्व करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली नजर आएगा कि हमको क्या करना है इसमें, इसलिए बोले ज्यादा से ज्यादा वेरायटी का प्रश्न बनाने का ट्राई कीजिए। अगर आप लोग बताऊं तो आर एस अग्रवाल का अगर आप लोग बुक ले पाते हो या फिर ऐसा बोलो मैं अगर पीडीएफ अगर कहीं से मिलता है, ठीक ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा उसको क्वेश्चंस को लगाने का ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। क्लास 10 की मैं बात करूं, ये देखिए क्या हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा बटे में आपका ये फिर उसी तरह से हो जाएगा साइन थीटा इंटू में cos थीटा माइनस का साइन थीटा। पर हाँ नोट करने वाली बात, बोर्ड एग्जाम के लिए आर एस अग्रवाल कोई काम का नहीं है, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे सिर्फ पढ़ोगे तो आपका बोर्ड में मार्क्स आएगा अच्छा खासा, ठीक ना, अच्छा खासा क्या 100 में 100 आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि भिन्न का जोड़ करना है तो कर दीजिए। अब लेकिन यहाँ पे भिन्न का जोड़ करने से पहले आप लोग एक काम कर दो, थोड़ा देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर इन दोनों में से किसी एक जगह से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये वाला टर्म बराबर हो जाएगा, ठीक ना, सेम दिखने लगेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो है उसको लिख दीजिए जैसे आप क्या, यहाँ पे साइन थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपन में क्या आपके पास कॉस थीटा इंटू में आपके पास है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्योंकि मैं जो माइनस कॉमन निकाल रहा हूं मैं यहां से निकाल रहा हूं ताकि ये जो माइनस बनेगा ये वाला टर्म यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वरना अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस यहाँ पे आएगा तो फिर आपको बाद में ये वाला लिखना पड़ेगा, फिर पहले लिखना पड़ेगा इसको, तो फिर दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। आपको सारा कुछ समझ में आएगा, कभी कीजिएगा ना बनाइएगा वेराइटी से प्रश्नों को तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे आपके पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बटे में आपके पास है साइन, यहाँ पे प्लस था साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है साइन थीटा इंटू में आपके पास। अब यहाँ पे समझने का काम कीजिए, यहाँ से आप लोग माइनस को बाहर निकालिए। जब आप लोग यहाँ से माइनस बाहर निकालिएगा, चलिए मैंने माइनस को माइनस से कॉमन ले लिया, यूं समझ लीजिए। तो ये कॉस थीटा जो है ये प्लस में ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन थीटा माइनस में ये प्लस में हो जाएगा। तो मैं पहले साइन थीटा को लिख देता हूँ क्योंकि प्लस वाला संख्या पहले लिखना थोड़ा अच्छा होता है, ठीक ना, और ये माइनस का कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ एक चीज गौर करके देखिए, ठीक ना, ये वाला और ये वाला टर्म आपस में गुना में है, ठीक ना, इसलिए मैंने यहाँ पे मंझली ब्रैकेट का भी यूज किया हुआ है, वरना अगर आप लोग इसका यूज ना करोगे तो देखो ये दोनों माइनस में बन गया तो ये गलत हो जाएगा। इसी छोटे छोटे गलती कारण एग्जाम में नंबर काटता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे माइनस है तो ये भी गुना में, तो आप माइनस को आगे लेके जा सकते हो, यानी कि ये वाला टोटल तो माइनस का हो जाएगा और प्लस यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब मैं क्या इस माइनस को यहाँ पे ना लिख कर मैं क्या डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ, कोई चीज का टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। अब आपको डायरेक्टली भिन्न का घटा दिख रहा है, चलिए भिन्न का घटा कर दीजिए, ठीक ना। तो आपका क्या है ऊपर में देख लो, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा देख सकते हो, ये वाला टर्म एक ही चीज नहीं है, अलग अलग है, यानी कि गुना हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, गुना नहीं करना है भाई साहब, अलग अलग रख देना, ठीक ना। और ये वाला टर्म आप देख लो समान हो गया, तो आप लोग जब एलसीएम लोगे तो आसान होगा आपके लिए, जैसा का तैसे एलसीएम आ जाएगा, ठीक ना। ये कॉस थीटा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा एलसीएम आ गया, ठीक ना। देखिए ना हम लोग ने आखिर माइनस कॉमन क्यों लिया, ये दोनों चीज को समान करने के लिए, ताकि एलसीएम हमारा ये दोनों ही का दोनों आ जाए, दोनों का सेम होगा तो एक एलसीएम निकल कर आ जाएगा। अब ये दोनों सेम नहीं तो अलग अलग रख तो देखिएगा कट जाएगा, ठीक ना, आगे चल के। अब देखिए अब जब आप लोग इस चीज को इससे भागा दीजिएगा तो ये कॉस गया, ये वाला टर्म गया, तो आपके पास सिर्फ साइन थीटा बचा और ऊपर में साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस का देखो यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर, इसको इससे जब भागा दीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, cos थीटा बचेगा, cos थीटा के साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को जब बना लीजिएगा ना और जाके सोचिएगा तब आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि अच्छा इसलिए माइनस कॉमन लिया हम लोगों ने, अगर माइनस कॉमन नहीं लेते तो ये दिक्कत होता, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। इसलिए बना के थोड़ा सा हुलकिएगा उसको, ठीक ना, तब समझ में आएगा अच्छा से। अब देखिए अब यहां से आपको एक फॉर्मूला आपको माइंड में होना चाहिए भाई साहब, ठीक ना। अब नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी सीख लो, अभी कर सकते हो आप लोग। फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए, पता है 99% बच्चों को नहीं आता है। होता है आपका फॉर्मूला ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी होता है और इंटू में आपके पास होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली आपके पास ये फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली जनरल यहाँ पे रहने दीजिए।
आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। चलो अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए की आपके पास साइन थीटा, तो साइन थीटा रहने दीजिए, ठीक ना। बी की आपके पास कॉस थीटा, तो माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला कर दो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इंटू में ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये अपॉन आ गया, अपॉन में जो आपका मेन चीज है उसको ही लिख दीजिए, क्या आपके पास कॉस थीटा, देखिएगा क्या क्या कटेगा, हाँ साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। जल्दी बताइए क्या नजर आ रहा है आपको, अगर आप लोग को नजर नहीं आ रहा है तो आप क्या बोले, अब ये वाला टर्म दिख रहा है, एक ही चीज है, तो आप लोग काट सकते हो, क्योंकि ये वाला चीज देख लो यहाँ, हाँ इतना हिस्सा देख लो, क्योंकि ये वाला टर्म देखो आप लोग गौर से, ये वाला और ये वाला टर्म आपस में गुना में है, और ये वाला आपस में गुना, तो ये वाला काट सकते हो, ठीक ना। अब चलिए, तो जब काट दिया आपने तो क्या बचा आपके पास, ऊपर में ये वाला टर्म बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बचा, अपॉन में आप तुम्हारे पास बचा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, यहाँ बचा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बचा। अब यहां गौर करके देखो, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये 1 के बराबर में होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो आप लोग इसको 1 लिख सकते हो इन दोनों को, प्लस का आपके पास बचा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बचा जी, अपॉन में नीचे में क्या आपके पास, ये वाला तो कट ही गया था जी, ये वाला कट गया था ना, ये वाला कट गया था, तो क्या बचा आपके पास, सिर्फ कॉस थीटा इंटू में यहाँ पे बचा आपके पास साइन थीटा। अब यहां से आपको क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हो, इसको यहाँ देख सकते हो, ये वाला और ये वाला टर्म अलग अलग है क्योंकि बीच में प्लस है, और ये दोनों एक ही चीज है क्योंकि आपस में गुना में, तो एक बार मैं 1 के साथ और एक बार मैं इसके साथ लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ, और ये प्लस का इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। भरोसा नहीं तो एलसीएम लेके देखो, वापस से यही आ जाएगा आपका, तो इसको अलग अलग स्प्लिट करके लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक जादू हुआ, ये दोनों चीज कट गया, अब आपका सिर्फ ये वाला चीज बचा। अब ये वाला जब चीज बचा है आपके पास, तो क्या आप लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हो, आप लोग गौर करके देखो, ये जब कट गया तो यहाँ पे 1 बचा, तो मैं 1 को आगे लिख देता हूँ, 1 प्लस का आपके पास यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस थीटा इंटू में 1 बाय साइन थीटा, एकदम लिख सकता हूँ, कोई चीज का दिक्कत नहीं है। अब बताइए आप लोग, 1 का 1 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 1 बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा, इंटू में 1 बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा हो गया। अब किसको किसको नजर आ रहा है जादू, जिसको जादू नजर आ रहा है उसका आंख ठीक है भाई साहब, यही तो आपको लाना था राइट हैंड साइड का, ठीक। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप लोग प्रश्नों को बनाते हैं तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाए कि सर हमने यहाँ पे माइनस क्यों यहाँ पे कॉमन लिया, आगे प्रोसीजर आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ, तो इसलिए बना के खाली बैठना नहीं है भाई साहब, थोड़ा कॉपी को हुला किए देखिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। चलिए अब 4 नंबर के पार्ट पर आते हैं। इसमें आपको हिंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक ना, कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड कुछ दूर जाने के बाद, सॉल्व होने के बाद कुछ दूर के बाद रुक जाएगा, राइट हैंड साइड भी सॉल्व होने के बाद कुछ दूर रुक जाएगा, तो जो दोनों रुका है आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस तरह करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, पर ये आपको एनसीईआरटी में हिंट दिया है, वहां एग्जाम में नहीं देगा, तो एग्जाम में आपको खुद से दिमाग खटाना पड़ेगा कि ये वाला प्रश्न में आपको दोनों तरफ सॉल्व करके लाना है, ठीक ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए। एक अकेला मेथड भी बताऊंगा जिसमें आप लोग राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर दोगे, बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए इसमें आप लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग करेंगे, ठीक ना, और इधर हम लोग राइट हैंड साइड को करेंगे, ठीक ना, दोनों को अलग अलग करेंगे, ठीक ना। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 1 प्लस में सेक ए बटे में सेक ए, बहुत सिंपल सा है। आप लोग इसको 1 बटे सेक ए प्लस का सेक ए बटे में सेक ए लिख सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग चीजें क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक ना, और नीचे में ये है, तो इसको इसके साथ लिखा जा सकता है। अब 1 बटे सेक ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बाय कॉस ए, क्योंकि सेक और कॉस आपस में उल्टे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। प्लस का ये कट के 1 आया, तो बस इसको यहाँ पे रुक जाना है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब राइट हैंड साइड को प्रूव कीजिए, क्या आपके पास साइन स्क्वायर है, प्रूफ मतलब हल कीजिए, 1 माइनस में कॉस है,
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर आप लोग चाहो तो कर सकते हो, या फिर देखो क्या करो, सबसे अच्छा मेथड बताता हूँ। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो आप लोग यहाँ से इस फॉर्मूला से इसको लिख सकते हो, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है, ठीक, बटे में यहाँ पे क्या 1 माइनस का कॉस है, ठीक। अब यहाँ पे आपको 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, अगेन वही फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर में क्या होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी लिखा जा सकता है ना। तो ऊपर वाला को लिख सकते हो ए प्लस कॉस ए इंटू में ए माइनस का कॉस है, ठीक, नीचे में 1 माइनस का कॉस है। देख सकते हो आप लोग, ये और ये गया तो क्या बचा 1 प्लस का कॉस ए बोल लो, चाहे कॉस ए प्लस 1 बोल लो, ठीक ना, बात बराबर है क्योंकि बीच में प्लस है। तो आप लोग देख सकते हो समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों बराबर चीजें आ गई है, यानी कि आप लोग लिख सकते हो अतः समीकरण नंबर 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, लिख सकते हो। ऐसे करके ये वाला प्रश्न को बनाना था एनसीईआरटी में, और यही आपको हिंट दिया कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को अलग अलग करके बनाओ और लास्ट में बराबर अपने आप आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका मेथड था, इस तरह करके भी आप लोग प्रूव करने वाले प्रश्नों को बना सकते हो। पर अगर आपको ज्यादा कीड़ा है कि भाई मैं सिर्फ एक ही साइड को पकड़ के दूसरे साइड के बराबर लाऊंगा, तो आप लोग कर लो, राइट हैंड साइड को पकड़ लो, थोड़ा आसान होगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाले पकड़ के बनाना थोड़ा आसान होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हो 1 बाय यहाँ पे, बस इसके यहाँ से उल्टा चलेंगे, ठीक ना, ऐसे ना ये वाला उल्टा चलेंगे, जैसे कि कॉस ए को आप लोग लिख सकते हो 1 बटे में सेक, ठीक ना, सेक, और प्लस का 1 को आप लोग 1 रहने दीजिए, ठीक। यहाँ पे आप लोग को एक चीज नजर आ रहा है कि यहाँ पे आप लोग एलसीएम ले सकते हो, सेके का सेके आ जाएगा, भिन्न का जोड़ कर दीजिए तो ये 1 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे सेके आ जाएगा। क्या यही आपको लाना था, देखिए ना, यही तो आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, देख लो सेम है ना, बस यहाँ पे 1 आपका पहले है, यहाँ पे सेम ही तो है सर, सेम है, देख लो आप लोग, ठीक ना। तो ये आपका आ गया है। तो देखो इस तरह करके आप लोग चाहो तो एगो को पकड़ के राइट हैंड साइड वाला पकड़ के पूरा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ला सकते हो, या फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करके आपस में बराबर ला सकते हो। तो ये आपका 4 नंबर का पार्ट हो गया। चलिए 5 नंबर के पार्ट पर आते हैं। देखिए अब 5 नंबर का जो पार्ट है वो सेम आपको उदाहरण नंबर जो 15 का प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम उसी टाइप का देख सकते हो, सेम वही वाला प्रश्न है। अगर आपने देखा हो तो ये वाला बना भी लिया होगा, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो चलिए बेसिकली हमारे पास क्या है, कोई प्रश्न में सार्वसमीका आपके पास ये दिया हुआ है, इसको आपको लागू करते हुए मैंने इसकी मदद से आपको ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है, ठीक ना। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग एक चीज गौर करके देख लो, मैंने आपको बोला था इस टाइप के प्रश्न में जो आपका 15 उदाहरण 15 बहुत अच्छे से डीपली बताया था, देख लीजिएगा उसको जाकर, ठीक ना। तो चलिए मैं बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो है क्या है, कॉस ए माइनस का साइन है, थोड़ा लेंदी प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, ठीक ना। कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1, इस टाइप के प्रश्न में क्या करना था, होता था मैंने आपको बोला था कि आपका साइन या कॉस क्या करना पड़ता था, उससे आपको भागा देना पड़ता था अंश और हर में, याद होगा आपको, आई होप, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग किससे भागा देंगे, यहाँ पे कोसेक और कॉट बनाना है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन से भागा देंगे। और पहले वाले जो आपको उदाहरण नंबर 15 था उसमें हम लोगों ने कॉस से भागा दिया था, क्योंकि कॉस से भागा देंगे तभी हमारे यहाँ पे टेन और सेक बनता था, ठीक है। देखिए अभी क्या बोल रहा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखिए, दोनों ने ऐसे लिखिए, अंश और हर में साइन से भाग देने पर। और शायद आपको याद भी होगा मैंने आपको बोला था जब ये उदाहरण नंबर 15 बताया था कि अगर यहाँ पे आपके पास 10 की जगह पे कॉट आ जाए और सेक के जगह पे कोसेक आ जाए तो हम लोग उस टाइम पे बोला था मैंने साइन से भागा देना पड़ेगा, याद होगा आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 और कॉट आ गया, कॉट और कोसेक आ गया, तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे, साइन से भागा देंगे, ठीक ना। चलिए भागा दे देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऊपर में है कॉट ए माइनस का साइन ए प्लस का 1, इसको हमको किससे भागा देना पड़ेगा, साइन ए से भागा दीजिए, ठीक ना। ये आपका मेन बटा है। उसके बाद फिर से आपके पास है कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस कॉन, इसको भी आपको भागा देना पड़ेगा साइन ए से, वरना अगर सिर्फ आप लोग अंश में या हर में अंश में सिर्फ भागा दो या फिर हर में भागा दो तो फिर मैथ गलत हो जाएगा। अगर आप लोग दोनों में भागा दे तो अंश और हर में, तो पलटोगे तो वापस से वो कट जाएगा और वापस से वही आ जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा आपका। इसलिए आप लोग अंश और हर में दोनों में भागा देना पड़ेगा आपको, ठीक ना, वरना गलत हो जाएगा। अब भागा दे देते हो तो यानी कि आप लोग इसको सेपरेट करके लिख सकते हो। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, कॉस ए बटे में साइन ए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस
साइन ए बटे में साइन ए, ठीक ना, प्लस का 1 बटे साइन ए अपॉन यहाँ पे क्या है वही सेम सेपरेट कर लिखो कॉस ए बटे में साइन ए प्लस का साइन ए इंटू साइन ए बटे में साइन ए प्लस का वो यहाँ पे माइनस है, ठीक ना, यहाँ माइनस है, माइनस का 1 बटे में साइन ए। अब आप लोग देख सकते हो कॉस ए बटे साइन ए को लिख सकते हैं कॉट ए माइनस का साइन ए गया तो 1 हो गया प्लस का 1 बटे साइन ए होता है कोसेक ए अपॉन यहाँ पे क्या बनेगा वही कॉट ए प्लस का ये गया 1 माइनस का कोसेक ए। तो देख सकते हो जब हम लोगों ने साइन से भागा दिया तो हमारे यहाँ पे कॉट और कोसेक आ रहा है, यही तो हमको कहीं ना कहीं लाना है, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग किससे भागा देंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भागा देंगे वही से साइन से भागा देंगे। और यही अगर आप लोग का अगर यहाँ पे यही सेक और टेन रहता तो हम लोग किससे भगा देते, कॉस से भगा देते, तब आपका क्या बनता, सेक और रूट टेन बनता, ठीक ना। अब इसको हम लोग थोड़ा अरेंज करके लिख लेते, ठीक ना, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते। ये जो आपके पास 1 है, ठीक ना, ये -1 ये +1, इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक ना। तो इसको बाद में लिखते हैं, कॉट ए का कॉट ए, कोसेक ए को पहले लिख लो प्लस कोसेक ए और -1 को रहने दो, ठीक ना। अपन में यहाँ पे है कॉट ए माइनस का कोसेक ए और यहाँ +1 बाद में लिख लो थोड़ा सा, ठीक ना, आसान होगा। आप लोग जरूर जाके पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उदाहरण नंबर 15 वाला, ठीक ना, तब आप लोग सारा कुछ अच्छे समझ पाएगा। मैंने बहुत अच्छे से उसमें बताया हुआ था, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब आप लोग क्या करोगे, अब हम लोग के पास जो सरसमिका दी हुई है प्रश्न में उसका उपयोग करेंगे, ठीक ना। लेकिन इसमें भी हम लोग किसका उपयोग करेंगे, हम लोग यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, 1 का वैल्यू जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर में आएगा आपके पास, ये कॉट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर है माइनस का कॉट ए होगा, कॉट स्क्वायर है। तो ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, ना कि ये वाला का, ठीक ना। तो डायरेक्टली नहीं दिखेगा, आपको इनडायरेक्टली इसका यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग अब है 1 कहाँ का, यहाँ भी आपको 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 दिख रहा है। तो ये जो अभी फॉर्मूला बताया 1 का जगह पे हम लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, वो हम लोग कहाँ पे, कौन सा 1 में हम लोग लगाएंगे। तो आप लोग चाहे ऊपर वाला लगाओ चाहे नीचे वाला। तो अब मैं बताता हूं कि आखिर मैंने क्यों उदाहरण नंबर 15 वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे मेन चीज समझ में आएगा। देखिए आपको याद होगा ये वाला उदाहरण नंबर 15 मैंने बताया था, उसमें मैंने क्या किया था, यहाँ पर आने के बाद भले थोड़ा मोड़ा यहाँ पे टर्म चेंज था, यहाँ पे कोटेन दिखता था, यहाँ पे कोसेक की जगह पे यहाँ पे आपको सेक दिखता था, वो सब बात की बात है, पर वहां भी 1 आया था। वहां पे हम लोगों ने कहाँ पे चेंज किया था, हर में चेंज किया था, याद कीजिए, नीचे वाला 1 को चेंज किया था। लेकिन हम लोग इस प्रश्न में ऊपर वाला 1 को चेंज करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए इस उदाहरण नंबर 15 में हम लोगों ने हर को इसलिए चेंज किया था क्योंकि हमको हर में ये वाला टर्म लाना था, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास हर में था, 1 अपॉन में है, ये नीचे देख सकते हो, इसको आप लोग अंश मानो हर मानो, तो हर में है, हमको हर वाला चीज प्रूव करना था, इसीलिए हम लोगों ने हर को चेंज किया था, ठीक ना। लेकिन इस प्रश्न में देख सकते हो, इसको आप लोग कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में 1 लिख सकते हो ना, सबका मालिक 1। यहाँ पे देख सकते हो अंश में है वो चीज, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अंश वाला को चेंज करेंगे। अब आपको समझ में आया मैंने आपको क्यों यहाँ पे उदाहरण नंबर 15 वाला प्रश्न लिखा हुआ है इसमें। तो इसीलिए बोल सकता हूँ किसी तरह से भी प्रश्न दे सकता है, तो आपको हर तरह से रेडी रहना है। तो ये क्या आपके पास कॉट ए, आपके पास है कॉट ए प्लस का आपके पास है कोसेक ए माइनस का, अब 1 के जगह पे आपको रखना है ये वाला फॉर्मूला, क्या हो जाएगा आपके पास, कोसेक स्क्वायर है माइनस का कॉट स्क्वायर है, ये आपके पास होगा, ठीक ना। यहाँ पे अभी हम लोग छोटा ब्रैकेट देंगे, मंझली ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब नीचे जो है उसको जैसा का तैसे रहने दीजिए। समझ में आ गया ना मैंने क्यों इसको ऐसे लिखा था यहाँ पे। सो अभी तक आपका माइंड में हो यार सर क्यों लिखे थे इसको ऐसे, बताइए, झूठ मूठ का। तो आप समझ में आया ना, मैं झूठ मूठ का कुछ नहीं लिखता, +1। अब यहाँ पे आपको अगेन फिर से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो वही लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे कॉट ए का कॉट ए प्लस का आपके पास है कोसेक ए, ठीक ना, माइनस। अब यहाँ पे हम लोग मंझली ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि अंदर में भी आपको एक ब्रैकेट देना पड़ेगा इसलिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक ए प्लस का कॉट ए, क्योंकि ए प्लस बी होता है फॉर्मूला और एक होता है ए माइनस बी, कोसेक ए माइनस का कॉट ए, ठीक। आप लोग साइड में फॉर्मूला जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ये आपका काम रहा, ठीक। अपॉन में यहाँ पे आपके पास जैसा का तैसा रन दीजिए, कॉट ए माइनस का
कोसेक ए प्लस का 1। अब देखिए आपको यहां से गौर करके देखिए आप लोग, ठीक ना, ये वाला टर्म अलग अलग है, यानी कि ये वाला चीज अलग अलग चीज है। तो मैं यहां से और यहां से आप लोग देख सकते हो ये वाला चीज और ये वाला चीज कॉमन ले सकता हूं क्योंकि सेम है। बस यहाँ पे कॉट पहले लिखा है या बाद में लिखा है, बीच में प्लस है दोनों में, यानी कि सेम चीज है। तो मैं यहां से कॉट ए प्लस का कोसेक को मैं कॉमन ले सकता हूं, एकदम ले सकता हूं। तो आपके पास यहाँ अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका इस जगह से लिया जब कॉमन तो 1 बच गया, यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ पे आपके पास ये हट गया तो ये चीज बचा, यानी कि कोसेक ए माइनस का कॉट ए बचा आपके पास। लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ पे ये वाला माइनस इन दोनों के लिए, इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है आपको मंझली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप लोग का अब आपका सही हुआ, नहीं तो अगर सिर्फ माइनस लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक हो जाएगा। लेकिन ये माइनस इस माइनस कॉट के लिए भी, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट देना जरूरी है। यही छोटा छोटा मिस्टेक आप लोग करते हैं और बोलते हैं एग्जामिनर नंबर नहीं देता, उसको आता नहीं है। अरे बाबा एग्जामिनर को सब आता है, ऐसा एग्जामिनर बन गया वो है। अब देखो, अब आप लोग यहाँ से एक चीज गौर करके देख सकते हो, आप लोग गौर करके देखो, यहाँ से ये माइनस जब अंदर जाएगा, मैं यहीं पे दिखा देता हूं, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या जाएगा, कोसेक ए जो है ये माइनस का हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक ना। अब देखिए ये इसका माइनस का हो जाएगा, ठीक ना, ये आपका माइनस का बनकर, ये माइनस जब यहां जाएगा तो ये माइनस है पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का माइनस हो गया। अब देखिए ये वाला रियल टर्म समान है, एकदम है, देख सकते हो, कोसेक माइनस का है, कोसेक माइनस का है, 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, कॉट प्लस का, कॉट प्लस का, यानी कि ये वाला टर्म गया, कट गया। तो आपके पास क्या बचा, ये वाला बचा, कॉट ए प्लस का कोसेक ए। मैंने एक यहाँ पे एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, ठीक ना। आपको शॉर्ट नहीं करना है, ठीक ना, प्रॉपर लिखना है। यही तो हमको राइट हैंड साइड में लाना था। तो जब आपको हर में दिखे त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको आपको लाना है, तो आपको हर में चेंज करना है, 1 की जगह पे फॉर्मूला लगाना है। अंश में दिखे तो आपको अंश को चेंज करना है। तो ये आपका बन गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा प्रश्न था।